आज अपन बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूरिन टेस्ट अर्ली मॉर्निंग में सभी लोग यूरिन टेस्ट करते हैं। क्या उसके अलावा भी कोई तरीका है जो जैसे प्रेगनेंसी अपन कंफर्म कर सकते हैं? आज इस बात पे डिस्कशन भी करेंगे। क्या प्रेगनेंसी के लिए जो खून की जांचें होती है उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कब कर सकते हैं, कितनी वैल्यू पे अपन अपने आप को निश्चित कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी अपनी ठीक ग्रोथ हो रही है। इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर ओपी बिसु, आईवीएफ एक्सपर्ट, कुचामन सिटी नागौर से। प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसमें आम भाषा में सभी लोग अर्ली मॉर्निंग में यूरिन टेस्ट करके ये चीजें कंफर्म करते हैं। 50% से ज्यादा पेशेंट घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करके अस्पताल में रिपोर्ट लेके आते हैं कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव है। शंका इस बात की रहती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में उनको जो लाइन हल्की आई है, फेंट लाइन आई है, नहीं लाइन आई है, उनको लग रहा है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, प्रेगनेंसी कंफर्म करना चाहते हैं, उसके लिए अपन डिस्कशन करते हैं। उसके लिए खून की जांच की जाती है, जिसको अपन बीटा एचसीजी की खून की जांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी, जो भी बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट होता है, बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है, उसके साथ ही इस हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है। इवन डे 1, एक दिन ऊपर होने पे भी प्रेगनेंसी टेस्ट आपका, चाहे यूरिन से भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको बिल्कुल 2 लाइनें बराबर दिखनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट 2-5 दिन बाद में करेंगे जब कंफर्म होगा, एक दिन में नहीं आता। ऐसा नहीं है। यदि आपको प्रेगनेंसी ठीक ग्रोथ हो रही है तो आपको एक दिन ऊपर होने पे दोनों लाइनें बराबर मिलनी चाहिए। फेंट लाइन है, इट मींस आपका बच्चा ठीक ग्रोथ नहीं हो रहा होगा शायद। उस चीज का कंफर्मेशन के लिए अपन खून की जांच करेंगे, बीटा एचसीजी की जांच। बीटा एचसीजी की जांच बहुत ही प्रिसाइज जांच है, जिसमें बिल्कुल आपको ये श्योर है कि बीटा एचसीजी की वैल्यू क्या है, ये किस डेट पे कितने दिन पे कितनी बीटा एचसीजी की वैल्यू आनी चाहिए। एक दिन ऊपर होने पे हम लोग ये मानते हैं 400 to 500 मिली इंटरनेशनल यूनिट तक की वैल्यू आती है, तो उसको अपन निश्चित ये कह सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक बढ़ रहा है। वैल्यू लेस देन 10 है तो नेगेटिव में कंसीडर होगी। 10 in between the 10 to 400 300 है on day 1, इट मींस डाउटफुल है कि आपका बच्चा ठीक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा बच्चेदानी से बाहर कहीं बढ़ रहा होगा, जिसका भी कंफर्मेशन बहुत टाइम रहते जरूरी है। कल को एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। पहला चीज, डे 1 पे बीटा एचसीजी की वैल्यू 4-500। सेकंड थिंग, आप डे 3 पे आते हो, डे 5 पे आते हो, तो एवरी 48 आवर में बीटा एचसीजी की वैल्यू डबल होगी। आप तीसरे दिन जांच करते हो तो आपकी वैल्यू, बीटा एचसीजी की वैल्यू इट शुड बी मोर देन 800 to 1000। फिफ्थ डे करते हो तो इट शुड बी मोर देन 1600 to 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। 7 डे करते हो तो ये मोर देन 3000 वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। यदि प्रोपोर्शनल 48 आवर में डेवलप हो रही है, इट मींस बच्चा ठीक से ग्रोथ हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये होती है कि प्रेगनेंसी की वैल्यू से उनको ये नहीं पता होता कि बीटा एचसीजी की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है और बच्चे की धड़कन कब तक बनती है। तो अमूमन जो मिसकैरेज वाले पेशेंट आते हैं, मिस्ड अबॉर्शन के पेशेंट आते हैं, 15th डे पे बच्चे की धड़कन बन जानी होती है। यदि बच्चे की धड़कन 15 डे पे नहीं है तो आगे बच्चा ग्रोथ नहीं होने वाला। सारी चीजें अंदर बॉडी में प्रिसाइज होती है, डे 1 पे क्या होना है, डे 5 पे क्या होना है, 10 पे क्या होना है, 15 पे क्या होना है। तो बीटा एचसीजी वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ये एश्योर करता है कि आपका फीटस जो बच्चा है, आपका भ्रूण है जो अंदर बच्चेदानी ठीक से ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा। तो बेटर है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एक कई बार कंफ्यूजिंग होता है, तो अपने बीटा एचसीजी करते ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपका बीटा एचसीजी वैल्यू क्या है। थैंक यू सो मच।